जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधर जीव की जय। गुरुपाद भगवान विष्णु श्रीमद भक्ति कुसुम सोहन गोस्वामी महाराज जीव की जय। श्री श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जय। श्री श्रीमद भक्ति रक्षक सदर गोस्वामी महाराज जय। श्री श्रीमद भक्ति कमल अवधूत गोस्वामी महाराज जी की दशम दस्तन आचार्य बिंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की जय। भगवान श्री श्रीमान नृसिंहदेव जी का आविर्भाव तिथि की जय। श्री प्रहलाद महाराज जी की जय। श्री लक्ष्मी देवी की जय। सफल नृसिंहदेव जी की जय। प्रहलाद लक्ष्मीपति नृसिंहदेव जी की जय। जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। विमलोत्सव ममलोत्कल पुरुषोत्तम जननम पतित धृति करुणास्त्रिति कृतनूतन पुलिनम मथुरापुरा पुरुषोत्तम समगौरपुरटनम हरिकामक हरिधामक हरिनामक रटनम शुभोदय दिवसे वृष रविजानिजदयितं प्रणमामि च चरणान्तिक परिचारक सहितं प्रणमामि च चरणान्तिक परिचारक सहितं। परिचारक सपार्षद श्रील प्रभुपाद जी श्री चरण में प्रणति। दशावतार स्तोत्रम श्री श्री कवि जयदेव गोस्वामी पाद विरचितम्। प्रलय पयधि जले धृतवानसि वेद विहित बहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृत मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धारण किन चक्रगरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीरं जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नखमद्भुत श्रृंगां दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगं तब कर कमल बरे नखमद्भुत श्रृंगां दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगं केशवधृत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन् पदनखनीरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीया दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
बपसि बपुषि विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलितजमुनाभं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविधिरः श्रुतिजातं सदय हृदयदर्शितपशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छ निबह निधने कलयसि करबालम् धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधृत कल्किशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जय देव कबेरिद मुदित मुदारं श्रीनु सुखदं शुभदं भवसारं केशवधृत दशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वेदानुद्धरते जगन्ति बहते मुद्विभ्रते दैत्यान् धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्नते मृच्छान् मूर्छयते दासाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्री जयदेव गोस्वामी विरचितं दशावतारस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगद्गुरु श्रील प्रभुपादेर पत्रावली प्रथम खंड पत्र का विषय धर्म व्यवसाय का प्रतिवाद। ये पत्र लिखा गया था श्री धाम वृंदावन का परलोकगत मधुसूदन गोस्वामी सार्वभौम महाशय के प्रति। श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः श्री गौड़ीय मठ कलिकता 15 জানুয়ারি 1927 15 January 1927 1927 is when Guru Maharaj took initiation from Prabhupada। पत्र का विषय श्री कृष्ण चैतन्य मठ का ऐकांतिक शुद्ध भक्ति प्रचार। हरि सेवा अवैध वनिवृत्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद कर्तृक श्री मधुसूदन गोस्वामी महाशय को शुद्ध भक्ति प्रचार के लिए अनुरोध। विपुल आचार्य सम्मान पुरस्सर निवेदन। मैं गतकल यस्टरडे श्रीधाम नवद्वीप श्री चैतन्य मठ से श्री गौड़ीय मठ आया हूँ। श्रीधाम से आपके निकट एक पत्र लिखा था। आशा रखते हैं कि आपको पत्र मिला है। मिच्छा भक्तों के मत में इंद्रिय तर्पण व्यतीत, इंद्रिय तर्पण छोड़कर जब धर्म रूप में कोई वस्तु नहीं है, कोई कथा ही नहीं है, तब शुद्ध भक्ति धर्म क्या श्री वृंदावन प्रभृति में पुनः प्रचारित नहीं होंगे? मिच्छा भक्त, we have discussed this, we have talked about months about मिच्छा भक्त। मिच्छा भक्त कौन है? कोई कह सकते हैं क्विकली? If anybody wants to say kindly, quickly, what is मिच्छा भक्त? मिच्छा भक्त, मिच्छा भक्त, anybody? मिच्छा भक्त? Maybe nobody is interested. All right, forget about it. मिच्छा भक्त means भक्त रूप में, लेकिन जो मिथ्याचार करते, भक्ति के विषय में। भक्त का रूप, अटायर, आउटसाइड, एटसेट्रा, लेकिन
भक्ति उनका उद्देश्य नहीं। उनका उद्देश्य भक्त रूप में लोगों को चीट करना। मिछा भक्त तो क्या जानते कि इंद्रिय तर्पण, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अदर देन सेंस ग्रेटिफिकेशन उनका कोई धर्म नहीं है। उनका एक ही धर्म है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन उसमें इंद्रिय तर्पण, उसमें भोग आदि इंद्रिय तर्पण और प्रतिष्ठा आदि, कनक कामिनी प्रतिष्ठा, यही तीन वस्तु उनका उद्देश्य, यही उनका धर्म। मिछा भक्त के लिए इंद्रिय तर्पण ही एकमात्र धर्म, इंद्रिय तर्पण छोड़कर और कोई धर्म नहीं। अगर ऐसा है तो शुद्ध भक्ति धर्म क्या श्री वृंदावन प्रवृत्ति में पुनः प्रचारित तो नहीं होंगे? मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस समय वृंदावन में शुद्ध भक्ति प्रचार का उन अभाव देखा उन्होंने। लैक ऑफ द प्रीचिंग ऑफ शुद्ध भक्ति वेयर इन वृंदावन, इन श्री वृंदावन। और वहां पे दौरात्मक किसका? मिछा भक्तों का। श्री वृंदावन का श्री विग्रह समूह क्या सभी जाति व्यवसायी का व्यवसाय का परिणद्रव्य ही रहेगा? वृंदावन में जो श्री विग्रह है, बहुत सारे मंदिर हैं, हम लोग अभी जाते हैं, लोग जाते हैं, चिंता करते हैं यही महात्मा है, यही भगवान का मंदिर में पूजा करते हैं, ये सब पुजारी परिवार है। प्रभुपाद जी कह रहे श्री विग्रह क्या जाति व्यवसायी, जाति व्यवसायी मतलब जात गोसाई, जाति में गोस्वामी, जाति में ब्राह्मण इत्यादि, जाति गोस्वामी, और वो दीक्षा भी देते हैं कुलो गुरु जैसे। हाँ, वो जाति व्यवसाय, उन व्यवसायी, जात गोसाई जाति व्यवसायी मतलब दे हैव सम सोशल स्टेटस लाइक ब्राह्मण इत्यादि, पुजारी ब्राह्मण इत्यादि। बिकॉज ऑफ दैट सोशल स्टेटस, जाति व्यवसायी, विग्रह भी व्यवसाय का परिणद्रव्य। परिणद्रव्य इज मेटेरियल फॉर बिजनेस, मेटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, जो व्यवसाय में, व्यवसाय के काम में लगता है। जैसे कोई दुकान जाएंगे, राइस बेच रहा है, कहीं पे बर्तन बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है, वो सब पन्न द्रव्य, दे आर सेलिंग दोस इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ट्रेडिंग फॉर मनी। यहाँ पे भी जाति व्यवसायी, उनके लिए श्री विग्रह व्यवसाय का पन्न द्रव्य, लाइक वी थिंक राइस, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, मेटेरियल्स, हमारा जो चाहिए जरूरत पड़ता है वो सब वस्तु जैसे दुकान में बेचा जाता है, जाति व्यवसाय के लिए श्री वृंदावन का श्री विग्रह पर्ण द्रव्य। हम लोग तो जाते हैं वृंदावन, बहुत सारे लोग जाते हैं, और जो वहाँ का पुजारी, जो परम वैष्णव है, सही में वृंदावन वासी है, उनका चरण में प्रणाम। प्रभुपाद जी पत्र में लिख रहे हैं, उन्होंने जाके जो दर्शन देखा उन्होंने, नित्य सिद्ध महात्मा, वही उन्होंने कहा कि जाति व्यवसाय का व्यवसाय का प्रणव द्रव्य विग्रह है, इसीलिए सब ठीक ठाक चल रहा है, दीक्षा दे रहा है, शिष्य हो रहा है, अर्थ मिल रहा है, प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ये सब ही अवैध व्यवसाय का बनिया धर्म ग्रहण करके ठाकुर सेवा के नाम पर, मंत्र व्यवसाय का नाम पर अपना अपना स्वार्थ पोषण करते रहेंगे, और वही धर्म रूप में क्या वही धर्म रूप में परिगणित होंगे? प्रभुपाद जी आस्किंग, क्या श्री वृंदावन का श्री विग्रह सभी जाति व्यवसायी का व्यवसाय का पन्नद्रव्य ही रहेगा? Will the Sri Vigrahas of Sri Vrindavan be continue to be considered as articles or materials for trading for the जाति व्यवसायी? ये सब अवैध व्यवसायी, बेनिया धर्म इज द बिजनेस माइंडेड पीपल, वैश्य लोग जो करते हैं बनिया धर्म, आई गिव दिस आई गेट दिस, राइट, आई सेल दिस आई अर्न दिस, हाउ कैन आई sell more, how can I earn more, how can I cheat more? That baniya dharma. Baniya dharma is giving something in exchange of money, that is baniya dharma. भगवान का विग्रह ठाकुर सेवा के नाम पे, ठाकुर भगवान का सेवा के, ठाकुर का सेवा के नाम पे जो व्यवसाय करते हैं, मंत्र व्यवसाय, आई गिव इनिशिएशन, ये तो सब जगह हो रहा है अभी। मंत्र दे देते हैं, शिष्य हो जाता है, शिष्य प्रणाम करते हैं, शिष्य प्रणामी देते हैं, शिष्य और भी लोग लेके आते हैं, तो अर्थ मिलता है, बहुत सारे जौन मिलते हैं, लोग मिलते हैं, अनुसरणकारी फॉलोअर, तो प्रतिष्ठा मिलता है। तो भगवान का सेवा भी उनके लिए व्यवसाय का पन्न द्रव्य, और मंत्र जो देते हैं दीक्षा के नाम पे, वो भी मंत्र व्यवसाय।
और इसके द्वारा क्या करते हैं, अपना अपना स्वार्थ पोषण करते हैं, दे सेटिस्फाई देयर सेल्फिश नीड्स। क्या यही धर्म रूप में परिगणित होंगे? क्योंकि दे आर ऑल मिछा भक्तस। हमारे आंखों में तो हम लोग जाते हैं, चिंता करते हैं, ये वृंदावन दासी, वी वांट टू गेट चीटेड बाय देम। हाँ, जात गोसाई सहोजिया, एंड वी थिंक दैट वी डिड धर्म, वी वेंट टू धाम। हाँ। शुद्ध भक्ति कथा के द्वारा जगत का हित साधन हो, क्या ये वर्तमान वृंदावनवासी का अभिप्रेत होना उचित नहीं है? वर्तमान जो वृंदावनवासी हैं, उनका यही डिजायर, यही आशा होना चाहिए कि शुद्ध भक्ति के कथा के द्वारा जगत का मंगल हो। लेकिन ये तो दिखा नहीं जाता। भक्तगण, कोई प्रश्न है? विल कंटिन्यू दिस लेटर। जी प्रभु जी। हाँ, बोलिए। धन्यवाद महाप्रभु। तो प्रभु जी, मिथ्या भक्त हैं जो, उनकी स्थिति क्या वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा या उनका पतन ही पतन होगा? भगवान का विग्रह लेकर जो व्यवसाय करेंगे, they will show Bhagavad Vigraha and earn money through pranami. They will give mantra and then they will earn money from so-called disciples. They will get many disciples so that they earn pratishtha. यही लोग करेंगे। If they want to cheat, utilizing vigraha to be material article object and mantra to be material sound, तो उनका ग्रेजुअल मंगल कैसे होगा? तो ग्रेजुअल डिमिनिश्ड हो जाएंगे, और जो लोग उनका अनुसरण करेंगे, उनको सम्मान करेंगे, उनका भी वही, दे विल फॉलो देम। इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? हाँ जी, उससे भला तो अभक्तों की, इसका मतलब अभक्तों की स्थिति उनसे ज्यादा बेहतर है। हाँ, अभक्तों का स्थिति से, इसका मतलब अभक्त जो है उनकी स्थिति उनसे बेहतर है। हाँ, अभक्त मीन्स पाषंड। अभक्त जो भगवान नहीं मानते, मीन्स भक्ति नहीं है, भक्ति के प्रति सम्मान नहीं है, दैट इज पाषंड। और भक्ति मानने की नाटक करके लोगों को चीट करेंगे, तो उनका नाम है भंड। पाषंड भंड से बेहतर है। दैट इज ट्रू, क्योंकि पाषंड जो है, अभक्त जो है, हाँ, उनका कभी भक्ति हो सकती है, क्योंकि उन्होंने विग्रह लेकर बिजनेस नहीं किया, मंत्र लेकर बिजनेस नहीं किया, लोगों का कोमल श्रद्धा लेकर, सॉफ्ट फेथ लेकर उन्होंने बिजनेस नहीं किया, लोगों को ठगाया नहीं, तो उनका कभी मंगल हो सकता है। जैसे क्लीन ब्लैक बोल्ड, सॉरी क्लीन। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा ऐड और कर दूं क्वेश्चन में, ताकि आप उसे, तो क्या प्रभु जी ये बाइनरी में ही होगा कि भी वो मतलब मिथ्या होगा, उसके अंदर भक्ति ना होगा? अगर उसके अंदर मिक्स है तो दोनों चीजें, तो भक्ति, शुद्ध भक्ति, मिथ्या भक्ति कैसे मिक्स होंगे? प्रभुपाद जी elsewhere has शुद्ध said, भक्ति नहीं, मेरा मतलब कि ऐसा नहीं है कि टोटली कमाई के लिए कर रहा है या वो है, लेकिन एक पोर्शन ऐसा भी है जो थोड़ा कर है, भगवान में विश्वास है और भक्ति भी कर रहा है थोड़ी। शुद्ध भक्ति तो नहीं है, लेकिन दोनों का मिक्सचर है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी बाइनरी की तरह या तो अप एंड हाई, मतलब एक मिक्सचर है उसका, मतलब कंफ्यूज्ड स्थिति है उसकी। भगवान में विश्वास और भगवान में विश्वास करके भगवान को लेकर बिजनेस, दोनों एक हो सकता है? भगवान में विश्वास है और भगवान को लेकर बिजनेस भी करते हैं, दोनों एक हो सकता है? उसमें कई बार हमने ये देखा तो संस्था चलाने के लिए ना, फंड्स वगैरह का उस तरह करने के लिए तो लोग करते हैं वैसे भी। मैं हमने कुल मिला के ये देखा कि कई बार ये देखना कि जो स्टार्टिंग फेज अच्छा रहा, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट और उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड इकट्ठा करना, तो वो पर्सनालिटी चेंज हो गई लगभग उस तरीके से। हाँ, वो तो होता है। शुरू शुरू में आते हैं कोमल शब्द, हाँ। और उसके बाद बिल्डिंग, फंडिंग, जन समर्थन इत्यादि के लिए वो बिगड़ जाते हैं। हाँ, वो तो होता है। शुरू में भक्त से कोई somebody came to temple or somebody began in the right concept, हाँ, लेकिन उसके बाद दुस्संग, उसके बाद शुद्ध भक्ति कथा की और श्रवण की अभाव, साधु संग की अभाव, तो कमल शब्द कहाँ जाएंगे? यहाँ पे बात हो रहा है वृंदावन में श्री विग्रह पूजाकारी जाति व्यवसायी का, जाति व्यवसायी।
If you go there, they will find, हाँ ये मंदिर का महाराज, वो मंदिर का आचार्य, वो मंदिर का गोस्वामी। हाँ, भगवान का विग्रह को लेकर जो अपना परिवार या स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, और भगवत भक्ति, इसमें डिफरेंस नहीं है। Can we do, let's understand this, can we do business using our children? भगवान के विषय में हम लोग थोड़ा we are not careful, that's understood, क्योंकि हम लोग लगते हैं तो प्रस्तर का मूर्ति है। ठीक है, अंतर में हृदय में भक्ति होगा, बाहर चलाने के लिए खर्चा की है ये है, और फंडिंग के लिए ये सब करना पड़ता है। बिजनेस भी विग्रह को लेकर भक्ति भी करता है, ये विग्रह को लेकर व्यवसाय भी करता है। दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग, राइट? भगवान तो प्रस्तर का मूर्ति है, ऐसे ही रह जाएंगे सालों सालों, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। हाँ, हृदय में भक्ति, और अभी पेट चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, और संस्थान चलाने के लिए, और लोगों को, देश से बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं वृंदावन में, उन लोगों को ठीक करने के लिए दीक्षा देना पड़ता है, इनकम करना पड़ता है, अर्थ की जरूरत है, पॉलिटिक्स का, राजनीति का जरूरत है ना? हम लोग भगवान के विषय में तो हमारा प्रीति इसी प्रकार है कि भगवान, आई लव यू, आई ऑल्सो यूज यू फॉर बिजनेस। असल जगह में लगाते हैं। We all have, like most of us have, like those who have children. Can you use children for business? प्यार भी करते हैं, रात को जब सोते हैं तब लेके बिस्तर में सोते हैं, बिछाना में बच्चा को लेकर प्यार करते हैं, चुम्बन करते हैं, खिलाते हैं, रोते हैं, हाँ? और उसको लेकर बिजनेस भी करते हैं। कर सकेंगे कोई? Who wants to use a child in business? मैंने सुना था जब पहले यहाँ पे आया था ना, मुझे एक मेरा मित्र, another state, he said, be careful when you drive in the states where, near the mega city. I'm telling you, like New York and other places, be careful. Take a cab, don't drive there if you are not comfortable, if you don't have experience. वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पे लोगों का, they throw the children sometimes in front of the car, in carefully, like so that the child does not die, because the car is not going so fast, but maybe 5 miles per hour, 10 miles per hour, taking a making a turn in the road or somewhere. They make the children so that the car touches them, and now they will claim from insurance, you hit my child, give me money. Who will be able to do that present here? रात को जाके फिर बच्चा तुम्हारे लिए करना पड़ा, या हमारा पैसा नहीं है, तुमको थ्रो कर दिया. It didn't harm or hurt anything. I mean, there was a chance, child may get, injured or whatever, God forbids. But my dear child, I had to do this because we don't have money. Now that we did this, it hurt you a little bit, but we will give you medicine. We have got a lot more money from insurance from that car driver. Now we live peacefully. Who can do this? Did I make sense with the analogy? भगवान तो प्रस्तर का विग्रह है, परिवार से चल रहा है, हमारा ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सब चला रहा है, हम भी चला रहे हैं, हम दीक्षा देते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, we preach, and then we go different countries also nowadays, and then we get more disciples, we get enough money, we have to survive, we have to serve Bhagavan in the mandir, we have to serve for Bhagavan. We have come to this other Western countries to preach and get some dollars, and this and that, right? Euros, GBP. जी, तो भगवान को लेकर बिजनेस भी कर लेंगे, और हृदय में प्रीति भी है, सभी भगवान के लिए किया जा रहा है। हाँ, बोलिए। उसमें एक अपने आप को मूर्ख बनाने वाला भी है, फिर उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम लोगों को भगवान की सेवा में एंगेज कर रहे हैं, तो हम भगवान का काम कर रहे हैं, प्लस लोगों का भला कर रहे हैं। राइट। भगवान का भला, लोगों का भला होने से पहले मेरा भला होना चाहिए। It is not like this. It is not like this कि भारत एक वैदिक देश है, चलो वेद का प्रचार करो। बहुत सारे लोग हैं जो ये क्या आध्यात्मिकता, we have heard this term, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक, there is a lack of आध्यात्मिकता, लोगों का मन में शांति नहीं है, थोड़ा preach करवाएंगे। I have seen those, young people, they're saying, oh, this person has brought so many people in connection of Krishna. There is no Krishna in those discourses, in those activities, in any of those courses. There is no position for Krishna.
ये लोगों का भला नहीं, का कैसे भला हो रहा है आप बताइए, कहाँ पे भला हो रहा है? शुद्ध भक्ति कौन सा वस्तु है? और ये सब तथाकथित आध्यात्मिकता, कोई वेद भी सिखाएंगे, कोई थोड़ा श्लोक भी सिखाएंगे, कोई गीता भी रट लेंगे, एंड देन दे विल कम वंस इन ए व्हाइल टू धाम। ये कहाँ भगवत भक्ति कहाँ हो रहा है यहाँ? भगवत भक्ति इज समथिंग दैट वी हैव नॉट अंडरस्टूड। बोलिए। दिस इज जी प्रभु an जी। emerging brother, this is an emerging field where you have lot of opportunities. जैसे कहते ना कि इन people use it is easy to sell insurance to people in the countries where people have life expectancy, मरने का डर है, वहां पे इंश्योरेंस बेचना आसान है। हमारे भी जहाँ पे आध्यात्मिक गेम खेला जा सकता है, देयर इट इज वेरी इजी टू लोगों का इकट्ठा करना और उसी नाम पे पैसा लेना बहुत इजी आसान है। यहाँ पे शुद्ध भक्ति कहाँ देखा आपने? प्रभुपाद जी तो नहीं देखा। अगर हमारा दर्शन उनसे भी आगे है कि वी आर एबल टू सी सम शुद्ध भक्ति, तो हमें तो सीखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद इज सेइंग मिछा भक्त, क्लियरली मिछा भक्त। क्यों? जी। सो व्हाट यू आर सेइंग, मूर्ख बनाते हैं, मूर्ख ही बनाते हैं। दे मेक अस फूल। अपने आप को भी प्रभु जी। अपने आप को, राइट। However, what you said at the beginning, it is easier. अभक्त होकर कोई और जाके मूर्ख बनाओ, sell some material thing, make people fool, and then that is an unjust business, and then such unjust business will get some punishment, material punishment. शुद्ध भक्ति का कथा लेकर, भगवत भक्ति का कथा लेकर क्यों हम लोगों को मूर्ख बनाएंगे? We talked the other day, right? Anybody sings nice, go sing material song, गजल गाओ जाके, क्लासिकल डांस करो जाके। शुद्ध भक्ति में ये सब करके neither one should fool himself or herself nor make others fool. This is all micha bhakta. That day we discussed, right? Somebody t-shirt देखा मैंने मंदिर में, I lost in Vrindavan, lost my heart in Vrindavan, and that is very easy because धर्म व्यवसाय धर्म स्थान में ही ज्यादा है। धर्म, the business involving dharma is happening more in the places of tirthas. So if we want to get cheated, nobody is stopping us. We have free will, we can go get cheated. लेकिन शुद्ध भक्ति चाहिए, जो वस्तु हमें अभी तक समझ में नहीं आया। जगत में बहुत कम लोगों को शुद्ध भक्ति समझ में आया, राइट? शुद्ध भक्ति चाहिए तो क्लियरली समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई अपराध नहीं है। मिछा भक्त को मिछा भक्त ही कहना चाहिए और सावधान होकर दूर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन टू मेक इट इंटरेक्टिव। कोई और प्रश्न है किसी का? Majority of the things are all like this. Anything else, Bhaktajan? आपको did you get enough space to ask the question or did I? नहीं फिर वो जी मैंने पूछा है बेधड़क, जो भी दिमाग में डाउट था। ना अच्छा किया, अच्छा किया। You have understood, that's why you are able to ask. आपने समझ गए इसलिए आप सब, क्योंकि अब हमें क्या सब जगह मिथ्या मिथ्या नजर आता है, फिर ये लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि टोटली वो है, तो उसमें थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन स्थिति हो जाती है। हमारा जो उद्देश्य है, हमें शुद्ध भक्त ढूंढ के उनसे संबंध करना है और उनका सेवा करना है, उनका संग करना है। शुद्ध भक्त ढूंढ के हमें कहाँ मिछा भक्त है वो हमारा स्थिति नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे क्योंकि ही इज जगत गुरु, ही इज रूपानुग आचार्य श्रेष्ठ, the best among the Rupanuga acharyas. That's why Prabhupada is saying this. He is writing this letter to Madhusudan Goswami Sarvabhauma, and Prabhupada is writing him because he is a Vaishnava. So Prabhupada is requesting him that you help preach Shuddha Bhakti in Vrindavan. हमारा उद्देश्य होना चाहिए
हम इसीलिए ये पढ़ रहे हैं कि हम सावधान हो जाए। हमें शुद्ध भक्त का तलाश होना चाहिए कि वेयर इज शुद्ध भक्त, आई विल गो हियर विशंस, उनका संग करेंगे, उनके साथ संबंध करेंगे, उनका स्नेह हमें मिले, उनसे हरिकथा सुनेंगे, इतना ही। और कहाँ शुद्ध भक्त नहीं है समझ लेना चाहिए, वहां जाने का जरूरत नहीं है। हमारा शक्ति बहुत कम है, वी आर नॉट एबल टू, वी आर स्मॉल सोल्जर्स अंडर द umbrella of Prabhupada Srila Saraswati Goswami Thakur. Therefore, we are reading this. हमारा भी जो कैपेसिटी होंगे हमें भी सहायता करना चाहिए। लाइक वी आर हियर फ्यू पर्सन्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। और हम लोग वृंदावन जाके वहां पे वी आर नॉट मेकिंग एन आंदोलन, हमारा उतना शक्ति नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्ति का सर्च करके इनके साथ संबंध करना और मीठा भक्तों से दूर रहना चाहिए, बाकी को सहायता करना चाहिए, मीठा भक्त से संग ना हो जाए। आई ट्राई टू टॉक टू एक कलीग, वो वहीं गए थे, 2 जगह गए थे, आई वेंट देयर, तो मैंने उनको पूछा, विद इन 40 मिनट्स टोटली फॉल अपार्ट। सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। मेरा काम मैंने किया, मैंने पूछा उनको क्या देखा आपने, क्या सुना, कहाँ कहाँ हरि कथा। somebody says, oh they are saying to do राधा नाम। अनर्थयुक्त अवस्था में राधा नाम होता ही नहीं है, संबंध ही नहीं है देवी जी के साथ। लादनी शक्ति सार, महाप्रभु महामंत्र दिए and given this to everyone। ग्रहणे राकुली नहीं काल विचार, महामंत्र निषेध कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने देखा है लोग महामंत्र दे आर महामंत्र करना निषेध कर रहे हैं, और बोले महामंत्र करने की जरूरत नहीं है, राधा नाम करो। तो so that it is difficult to recognize them because they are asking to chant Radha Nam. How will you define? How will you explain to public, to people who don't know? If somebody would say, I have a friend, he says, you know, we are just biological machine, don't worry about, there is nothing after life, so just do whatever you like to do. Charvak Niti. What he's saying, he may or may not know, is Charvak Niti. Easy to understand him, easy to explain him. लेकिन कोई अगर कहेंगे कि महाप्रभु और महामंत्र जरूरत नहीं है, राधा नाम करो, नाउ व्हाट विल यू टीच? यू हैव टू एक्सप्लेन। अनर्थ युक्त अवस्था में राधा नाम इज राधा दासम, सर्विटर ऑफ राधा रानी। जब अनर्थ है हमारा, देन वी कैन नॉट बिकम सर्विटर ऑफ राधा रानी। मृतदेह संबंध, मृतदेह भाव है, आई एम दिस मृतदेह, आई एम दिस पुरुष मृतदेह, आई एम दिस स्त्री मृतदेह। ये अनर्थ युक्त अवस्था में राधा रानी जी का दास्य सौभाग्य लाभ नहीं होता है, as per Prabhupada's teachings. Now we have to explain them that you are showing that yes, you do Radhanam, but what is the sambandha? Whose name are you taking? What is your sambandha? Servitor cannot be servitor when you have anartha. How to get rid of anartha? By doing Mahamantra. Mahamantra, a Chandal can do Mahamantra and can get liberated. Once liberated, then they can do Shuddhanam. Have you heard somebody saying, no, don't do Mahamantra, do Radhanam? Maybe you have not heard, but I know some of you here, or at least couple of you here, आप लोग वहां सुनते हैं, वो सावजिया से, लेकिन आप लोग कैच नहीं कर पाते। आप वही बस बूंद बूंद होके बैठे, बस थोड़ा आंसू आएंगे, थोड़ा प्रीति आ जाएंगे, फिर संसार में आके कलह करते रहेंगे। इसलिए कोई मंगल होने वाला नहीं। मीठा भक्त का संग ऐसा ही है, विल नॉट रिकॉग्नाइज देयर मीठा भक्त। हम लोग संग करेंगे, थोड़ा रोएंगे, धोएंगे, चिल्लाएंगे, थोड़ा आवेग प्रवण हो जाए, इमोशनल हो जाएंगे, और फिर आके घर में आके झगड़ा करेंगे, मी एंड माइन। stop, we have to stop this. It's hard. Do not go to Hiranyakashipu, easy to understand, but do not go to Micha Bhakta, difficult to understand. इसके लिए समय लगेगा। ओके भक्तजन, एनीथिंग एल्स? तो आज प्रहलादेश लक्ष्मीपति भगवान श्री श्री नृसिंहदेव जी का श्री चरण में हमारा प्रार्थना, भगवान हम लोग का बहुत अनर्थ है, ये सब अनर्थ रूप बाधा विपत्ति भगवत भक्ति में जो बाधा है, ये मेरा ही अनर्थ। आप यहाँ से हमें रक्षा कीजिए, मीठा भक्त से हमें रक्षा कीजिए, और शुद्ध भक्त का संग दीजिए, यही हमारा प्रार्थना। जय नृसिंहदेव, जय भगवान नित्यानंद, जय प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, जय प्रभुपाद, जय जय निताई दंडवत प्रणाम, जय निताई दंडवत। जय प्रभु जी प्रणाम।